अरे रिसेप्शन कितना दूर है। अरे इतना बड़ा रिजॉर्ट कोई बनाता है क्या? ऐसा तो रिसेप्शन तक पहुंचता पहुंचता रात हो जाएगी। ए भागा, पीछे देख के क्या चल रहा है? आगे देख के चल वरना टकरा जाएगा। नहीं बापूजी, मैं देख रहा हूँ वो गुंडे वापस हमारे पीछे तो नहीं आ रहे। हाँ बराबर है, पीछे देख के चलो, लेकिन जल्दी चलो भाई, जल्दी चलो। सॉरी। अरे जसवंत भाई, अरे ऐसे क्या देख रहे? नहीं पहचाना मुझे? अरे जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे जेठालाल, तुम? ये हमारे बहुत पुराने दोस्त है। इनकी बहुत बड़ी दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन जेठालाल, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? हाँ, समझ गया। कोरोना की वजह से धंधा बंद कर दिया और यहाँ नौकरी ले ली। अरे नहीं, मेरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ना घोड़े जैसी है। तबड़क मस्त दौड़ रही है। ये कपड़ों के पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन फुर्सत में सुनाऊंगा। फिलहाल तो अपना फोन दीजिए ना, मुझे पुलिस को फोन करना है। मेरा फोन तो स्विच ऑफ है, बैटरी डाउन है। ये भाई साहब आपके साथ में ही है ना? हाँ, मेरे दोस्त है राजा भाई, बिजनेसमैन। अच्छा राजा भाई, प्रजा की मदद करनी है, अपना फोन दीजिए ना प्लीज। सॉरी, मैं तो फोन रखता ही नहीं हूँ। क्यों? वो लोग बहुत परेशान करते हैं ना, इसलिए। ऐसा क्या काम करते हैं आप? वो कुछ लोग होते हैं ना, जिनको अपनी आजादी बहुत पसंद होती है। और क्या, जेब में अगर मोबाइल हो तो कोई भी कहीं भी पकड़ सकता है। और फिर नाम भी तो देखो इनका, राजा। हाँ चल जेठा, रिसेप्शन पे जाते चल। लेकिन एक मिनट जेठालाल, पुलिस को क्यों फोन करना है? कुछ गड़बड़ है? बात क्या है? अरे जसवंत भाई, अरे जेठा, इनको सब बाद में बताना, जल्दी रिसेप्शन पे जाते चल। हाँ, जेठा भाई, ये कौन, आपके बापूजी है? हाँ ये मेरे बापूजी है, चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा जी। नमस्ते। और ये बागेश्वर बाघा मेरी दुकान में काम करता है। नमस्ते। और बापूजी ये जसवंत भाई है। हमारे व्यापारियों के सर्कल में सब लोग इनको प्यार से जेके बुलाते हैं। ये जसवंत भाई बहुत अच्छे आदमी है बापूजी, बहुत दान धर्म करते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कोरोना काल में ऐसे ही अच्छे काम करते रहना और लोगों की मदद करते रहना। हाँ, मानव सेवा तो करनी ही चाहिए ना। हाँ नहीं बराबर, चल जेठा चल। लेकिन जेठालाल, पता है नहीं कि पुलिस को क्यों फोन करना है? जसवंत भाई, ये रिजॉर्ट में कोई है जो कोरोना की दवा, इंजेक्शन, वैक्सीन वो सब की कालाबाजारी कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, आपको कैसे पता चला? मेरा एक मित्र है, पत्रकार पोपटलाल। वो ये दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने के लिए यहाँ सिंग ऑपरेशन करने आया है। उसके जरिए हमको पता चला। अच्छा, तो ये लोग पत्रकार पोपटलाल के साथ मिले हुए हैं। और ये रिजॉर्ट में जो काम करते हैं ना, उनमें से कुछ लोग ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं। तो उनके जरिए उनका जो मेन बॉस है ना, उनको पता चल गया ये पोपटलाल के बारे में। तो बॉस ने पोपटलाल को और उसके असिस्टेंट को किडनैप कर लिया और हमारे पीछे गुंडे लगा दिए। संभालिए। और ये जसवंत भाई है, जसवंत भाई का हाथ। अरे सॉरी बेटा, सॉरी। वैसे जसवंत भाई आप यहाँ कैसे? हम तो यहाँ ऐसे ही चाय नाश्ता कर रहे हैं। मुंबई से? नहीं, वैसे हम बिजनेस मीटिंग के लिए बाय रोड बड़ौदा जा रहे थे, तो सोचा कि यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए हॉल्ट कर ले। अच्छा, चल जेठा। हाँ चल। मैं क्या कहता हूँ जेठालाल, हो सकता है कि ये दवाई की कालाबाजारी करने वाला बहुत चालाक और खतरनाक हो, और आप कहाँ अपना धंधा छोड़कर ये सब काम में फंस गए। तो हम क्या देखते रहे? अरे वैसे ही कोरोना काल में लोग दुखी है, उनको और दुखी करने वाले को क्या हम ऐसे ही जाने दे? अरे उस इंसानियत के दुश्मन को जब तक हम पुलिस के हवाले नहीं करेंगे ना, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ तुम भी इस नेक काम में हमारे साथ जुड़ जाओ बेटा। मैं आपके साथ जुड़ गया तो मैं भागूंगा कैसे? हाँ? मेरी मीटिंग है ना बड़ौदा में,
तो हॉल्ट थोड़ा लंबा हो गया, मुझे भागना पड़ेगा। और मेरी मानो तो आप सभी ये रहने दीजिए, ये पुलिस का काम है। हाँ तो हम तो पुलिस को फोन करने जा ही रहे थे, लेकिन आप बीच में मिल गए। ओह सॉरी सॉरी, जाइए जाइए, पुलिस को फोन कीजिए। चले यशवंत भाई, बाद में मिलते हैं मुंबई में। हाँ, ओके राजा भाई। जेठालाल, तुम व्यापारी हो, नफा नुकसान समझ सकते हो, लेकिन मुझ जैसे शातिर दिमाग वाले को पकड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम पुलिस के पास पहुंचो और पुलिस मुझ तक पहुंचे, उससे पहले तो मैं बहुत दूर तक पहुंच जाऊंगा। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। क्या नाम है आपका? अमरनाथ राय सर। अमरनाथ राय। अच्छा एक बात बताओ, इस गेट से सारी गाड़ियां बाहर ही जाती है ना? यस सर। कोई अंदर तो नहीं आती ना? कोई अंदर नहीं सर। एक बात बताओ, तुमने ऐसे 3 आदमियों को देखा है? एक बूढ़ा पतला सा, और एक की ऐसी मूंछ आधी कटी हुई, और एक ऐसा ऐसा करके चलने वाला। ऐसे 3 आदमी को बाहर जाते हुए देखा? अभी सर नहीं गया, ये रजिस्टर में एंट्री करता हूँ सर, जो भी होता है। ठीक है। ऐसे 3 आदमी अगर बाहर जाने की कोशिश करें तो हमें बता देना। ओके सर। वैसे तो बहुत फिट हो, लेकिन ठीक है। ओके कमान भाऊ। हेलो, हाँ बोल। क्या पक्या के अंदर भूत आ गया? ये तुझे पता है ना, मुझे भूत से बहुत डर लगता है। मुझे भूत की बातें प्लीज मत सुना। तू फोन रख, भूत का नाम भी नहीं लेने का मेरे सामने। सर 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 सर। पटेल, सारे कमरे चेक कर लिए, कुछ पता चला? नहीं सर, कोई कालाबाजारी करने वाला नहीं मिला। लेकिन सर एक बात का पता चला है, ये होटल काफी बड़ा है और यहाँ के रूम काफी अच्छे हैं। सर फैमिली के साथ एक बार रहने को आना चाहिए। यू वेलकम सर। आप फैमिली के साथ कभी भी आके रुक सकते हैं। शादी के लिए तो बहुत अच्छा है और स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? पाटिल, हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, हम काला बाजारियों को पकड़ने आए। पाटिल। जी सर। मदन, पुलिस। हंसते हंसते चलो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। Just hold on, just hold on. हाँ जी। आप लोग इतना दांत निकाल निकाल कर क्यों हंस रहे हैं? क्या आप लोगों को टूथपेस्ट की एड मिली है क्या? नहीं नहीं सर, इन्होंने एक बहुत अच्छा जोक मारा था, उसी पे हंस रहे थे। अच्छा, क्या ये वही लोग हैं जिनकी हमें तलाश है? नहीं सर, ये तो लंच करने आए थे, बिजनेसमैन है। मैं जसवंत और ये राजा। आप क्यों बजा रहे बाजा? जो जो लेकिन यहाँ पर आप सब पुलिस, मतलब रिजॉर्ट में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, गड़बड़ तो है। हमें पता चला है कि यहाँ पर दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों का रैकेट चल रहा है। हम तो यहाँ लंच के लिए आए थे, अभी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप कहिए सर, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? देखिए, पुलिस की मदद करना हर नागरिक का फर्ज बनता है। बिल्कुल। नो नो नो, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन, सो स्वीट ऑफ यू। आप लोग जा सकते हैं। लेकिन सर, आप जिसे भी ढूंढने यहाँ पर आए हैं ना, उसे पकड़ना जरूर, छोड़ना मत। थैंक यू। ऑल द Good बेस्ट। luck, Inspector. ओके। बहुत ही सज्जन लोग लगते हैं। ऐसे संकट के समय में भी खिलखिला के हंस रहे हैं। लकी मैन। पाटिल, सर अब क्या क्या ढूंढना बाकी रह गया है? स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और पार्किंग एरिया बाकी है सर। रेस्टोरेंट में मैं चेक करता हूँ, बाकी जगह तुम चेक करना। यस सर। यू विल हैंडल इट ना?
100% श्योर सर। देखो रिजॉर्ट में कौन आता है और कौन बाहर जाता है, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। यस सर। जरा भी कोई डाउटफुल आदमी या गाड़ी रिजॉर्ट में देखी, जस्ट ग्रैब हिम। यस सर। दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले किसी भी हालत में बचकर निकलना नहीं चाहिए। बस कुछ घड़ी का इंतजार है, जो करना है कर लो। पोपट भाई, मैंने आगे के लिए एक बात डिसाइड की है। आगे के लिए? यहाँ अगले पल का पता नहीं और तुम आने वाले कल का डिसाइड कर रही हो। कमाल का टैलेंट है। बोलो क्या डिसाइड किया है? हम आगे जो भी मिशन करेंगे ना, उसमें रबड़ के ही कपड़े पहनेंगे। हैं? रबर के कपड़े? क्यों? ताकि हमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक देगा ना, तो हमें करंट नहीं लगेगा। रबर के कपड़े तो तब पहनोगी ना जब यहाँ से बचेंगे। अभी बचने के लिए क्या करें ये सोचो। पोपट भाई, सब कुछ मैं ही सोचूं क्या? आप भी तो कुछ सोचिए ना। तुम शांत रहो ना, तुम शांत रहोगी तब सोचूंगा ना। हाँ बॉस। ये फोन पोपटलाल के पास लेके जाओ। उनके पास? पानी में? हाँ, क्यों? नहीं जाता हूँ। लो बॉस से बात करो। पोपटलाल, कैश है तो ऐश है। क्या? कैश है तो ऐश है। अरे भाई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। कैश है तो ऐश है। सुनाई दिया? अरे भैया, ये क्या बोल रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हमें थोड़ा छोड़ो तो वहाँ के बात करते हैं बॉस से। पूरा ही खोल देता हूँ ना, बटन ही दबा देता हूँ। रुको। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। आप अभी ये बोल रहे थे ना कि कैश है तो ऐश है। सुनाई दिया, सुनाई दिया। हाँ पोपटलाल, कैश है तो ऐश है और तुम्हारी पानी में गई भैंस है। पोपटलाल, तुम नहीं कर सके कोई कमाल। मदनलाल, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन कानून के लंबे हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। कानून के लंबे हाथ? अरे उन्हीं हाथों को अंगूठा दिखा के निकला हूं मैं अभी अभी। डील के बाद मेरा स्टॉक खत्म, यानी मेरा पकड़े जाने का खतरा भी खत्म। और पोपटलाल, तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, यानी मेरी पहचान भी खत्म। नया शहर, नई पहचान और नया काला बाजारी का धंधा। फिर से होगी कैश ही कैश और ऐश ही ऐश। पोपटलाल, तुम तो मेरे काला बाजारी के धंधे पे पानी नहीं फेर सके, लेकिन मैं जिस पानी में इस वक्त तुम बैठे हो ना, उसमें करंट 440 वोल्ट का जरूर फेर दूंगा। बिल्कुल बॉस। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। क्या? मिटा दो, मिटा दो इनकी जिंदगी के निशान। अब 6 बजने का वेट मत करो, करंट दो और इनकी कहानी खत्म करो। ओके बॉस। और अरमान, तुम्हारे 10 लाख रुपए मैंने माइकल को दे के रखे हैं, तुम उससे ले लेना। यस बॉस। पोपटलाल, गुड बाय। अरमान, यस बॉस। खत्म कर दो इनको। ओके बॉस। अरे भाई रुको रुको रुको। ये चीटिंग है। चीटिंग? हाँ, चीटिंग ही हुई ना। 6 बजे से पहले बटन दबाओगे तो चीटिंग ही बोलेंगे ना।
मुझे नहीं खेलनी ये गेम, मुझे छोड़ो, मैं जा रही हूँ। ए चुप, ये बहुत सुन ली तुम लोग की किटर पिटर, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। और वैसे भी इतने टाइम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि समय से पहले घर जाऊंगा मैं अभी कुछ नहीं सुन रहा हूँ, मैं बटन दबा रहा हूँ। अरे रुको भाई रुको, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? अच्छा बोलो, चलो क्या है आखिरी इच्छा? हमें जाने दो। हमें जाने दो, जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारी आत्मा को। 3, 2, 1। अरे रुको भाई रुको, भारती रुको, मुझे बात करने दो, मेरी बात सुनो। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि पानी में करंट छोड़ने का जो टाइम डिसाइड हुआ था उसे बदली मत करो। 6 मतलब 6। अरे बेईमानी के धंधे में कुछ तो ईमानदारी दिखाओ। ठीक है। अरे ये तो वही लोग हैं जिनके बारे में मैनेजर से बात कर रहे थे। काला बाजारी करने वाले बेईमान लोग भेष बदल कर घूम रहे हैं। इन्हें तो पकड़वाना ही पड़ेगा। एक मिनट सर। हाँ मुकेश। हाँ सर, आप जिन 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। क्या कहा? सर काला बाजारी करने वाले मिल गए। मुकेश कहाँ पर है वो लोग? सर जो छोटे पुल के पास पहला ब्रिज है ना, वहाँ पे। अच्छा, छोटे ब्रिज के पास। हेलो, हाँ सुनो, उनको बातों में उलझा के रखना, वो लोग भागने ना पाए जब तक हम वहां नहीं पहुंचे। ओके सर। ओके, थैंक यू ऐसे चौकन्ना रहने के लिए और पुलिस की मदद करने के लिए। अगर तुम्हारी तरह देश का हर नागरिक ऐसे ही पुलिस की मदद करे ना तो क्राइम रेट एकदम 0 लेवल पर चले जाएगा। हम लोग बातों में उलझे हुए हैं, कहीं वो लोग भाग न जाए। Come on, move. चलिए। हेलो सर, कुछ लाऊं आपके लिए? अरे भाई क्या जब देखो तब कुछ लाऊं। तुम्हारे किचन में कैसा बचा पड़ा रहता है? नहीं सर, आप जो बोलोगे वो ताजा बना के लाएंगे। गर्मा गर्म समोसे हैं, कचौरी है, सैंडविच है, चाइनीज डोसा बहुत अच्छा है यहाँ का, वो लेके आऊं? हाँ तो तू खा। सर हमको अलाउड नहीं है, वरना मैं जरूर खा लेता। बोलिए, ले आऊं गर्मा गर्म समोसे डोसा कुछ भी? तुझे कुछ लाना ही है ना, तो एक काम कर, गर्मा गर्म फोन लेकर। हमें फोन करना है, फोन लेकर आ। बापूजी इसके पास भी तो फोन होगा ना, इसका ही फोन ले लेते ना। हाँ। दे अपना फोन दे। फोन ले देना। किसे फोन करना है सर आपको? अरे मुझे मेरे दादाजी को फोन करना है, तू फोन देना। अरे वाह, वो अभी तक जिंदा है? क्या उम्र होगी उनकी? अरे पता नहीं। पता नहीं? कमाल है, आपको आपके दादाजी की उम्र नहीं पता? अरे नहीं पता है भाई, तू फोन देना। हम का दिमाग का रायता कर रहा है। हाँ रायता है ना सर, बताइए कौन सा लेके आऊं? पुदीना रायता, पाइनएप्पल रायता या बूंदी रायता? बगा काम कर, इसको पकड़, इसका जेब में से फोन निकाल लेता। जी सेठ जी, फोन दे, निकाल फोन, जल्दी निकाल। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। सिर्फ 10 मिनट है पोपटलाल और मौत के बीच में। फासला बहुत थोड़ा सा है और 10 मिनट में कुछ भी हो सकता है। 10 मिनट में भूकंप आ जाए तो दुनिया तहस नहस हो सकती है। 10 मिनट में क्रिकेट में जीती हुई बाजी हारी जा सकती है, हारी हुई बाजी जीत सकता है कोई। 10 मिनट में किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी की जान ली जा सकती है। इस वक्त तो यहाँ दवाई की काला बाजारी करने वाला सबकी आंखों में धूल झोंक कर निकल गया, उसको पकड़ना लगभग असंभव है। यार इन 10 मिनटों में अब मेरे परम मित्र जेठालाल क्या करेंगे? क्या वो 10 मिनट में पोपटलाल की जान बचा पाएंगे या खुद ही 10 मिनट में इंस्पेक्टर चालू पांडे की हिरासत में होंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा 10 मिनट बाद नहीं, अगला एपिसोड जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। सर देखो देखो, दवाई की काला बाजारी करने वाले रूम सर्विस वाले के साथ हाथापाई कर रहे हैं। I know. Hold on. You black marketeers, stop it! You black marketeers, hold on. बापूजी, चालू जी, पांडे जी, चालू जी, पांडे जी। Congratulations and celebrations, पांडे जी मुंबई से यहाँ पे आ गए।
सेलिब्रेशन एट वंस। स्टॉप इट। चंपक चाचा बागा और जेठालाल तुम? हाँ। आप भी इनसे मिले हुए? मैंने तेरे तो कुछ भी बोलने का। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे ये है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। आई एम ऑन ड्यूटी। सर आप इन लोगों को जानते हो? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इनको। जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जबकि कल रात मैं ठीक से सोया था। फिर भी सपने में नहीं सोच सकता कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, वो भी इन कपड़ों में। अरे चालू जी, पांडे जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, वो भी इन कपड़ों में। इन कपड़ों का क्या मतलब है? तुमने मुझे इन कपड़ों के अलावा कब देखा है? अरे बहुत बार देखा है आपको, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, कब भाई? एक तो याद है एक बार होली में आप आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में। तभी भी सादे कपड़े में थे आप। गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, क्या बोले? सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। फिर एक बार वो लेदर का जैकेट पहन के आए थे। अरे हाँ, अरे जेठालाल, एक बार मैंने अपने वो शादी वाला सूट पहन कर आया था ना, जो हम लोग ढूंढ रहे थे किसी को, कि एक चालाक, ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है। इस मौसम में ये 3 पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूँ जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था। क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट है। नमस्ते, गुड मेमोरी जेठालाल। जेठालाल दवाई की कालाबाजारी नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी। अरे तुम जहाँ वहीं रहो। Are you sure? जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं वो लोग यही हैं? हाँ सर, यही है। सर ये लोग दिखते शरीफ है पर यही है, और इनके साथ और भी लोग हैं। जेठालाल जी, क्या तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी हैं? हाँ है ना, पत्रकार पोपटलाल और उसके एक असिस्टेंट है भारती। वो 2 और तुम 3, मतलब हम 5 पूरी टीम बनाकर आए हो। हैं? पांडे जी, टीम तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्या है, अकेले आदमी का काम नहीं है ये। I know। वैसे हाथी भाई भी थे, लेकिन उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। ओह, मतलब पूरा गोकुल धाम इन्वॉल्व है इसमें? नहीं, पूरा गोकुलधाम नहीं है। जैसे बाघा ने बताया, पहले पत्रकार पोपटलाल और हाथी भाई आए, लेकिन फिर हाथी भाई को वापस मुंबई जाना पड़ा। हाँ। तो अभी पत्रकार पोपटलाल है और हम 3 हैं, तो कुल मिला के हम 4 हैं। कोई कहीं से भी आया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को लंबी और कड़ी सजा मिले। अरे सजा हमको क्यों? तुम लोगों को लंबी से लंबी सजा दिलवाऊंगा। हो सकता है तुम लोग अपने अच्छे बिहेवियर के कारण जेल से जल्दी छूट भी जाओ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो जेल के बाहर होगा, लेकिन तुम लोगों की आत्मा जेल के अंदर सड़ती रहेगी। ये आप क्या बोले जा रहे हैं चालू जी? पांडे जी, आप क्या कुछ नशा बसा करके आए क्या? क्या बोला? सॉरी, मैं ऑफ ड्यूटी नहीं पीता, अभी तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ। अरे जब खांसी होती है तो मैं कफ सिरप नहीं पीता। लोग बोलते हैं कि उसके पीने से थोड़ा हो जाता है, और तुम कहते हो मैं नशा करता हूँ। तब ये सब क्या बोल रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चाचा जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। दवाई खाने की उम्र में आप दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। आम लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा देश परेशान है। अरे क्या
बोल क्या रहे हैं आप चालू पांडे जी? दवाई की काला बाजारी हम लोग? हाँ, तुम लोग। इस मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैनेजर क्या बताया तूने? वही जो आपके बेटे ने मुझे बताया। चाचा क्या बताया तूने इसको? वो तो मैं आपको बता चुका हूँ बाबूजी। अरे लेकिन अभी याद नहीं है ना मुझे। तू बोलना भाई क्या बताया? अरे तुमने इसको बताया, उसने उसको बताया, इसने इसको बताया, लेकिन किसने किसको क्या क्यों बताया कोई मुझे भी बताएगा? मैं बताता हूँ चाचा जी। आपके बेटे ने मुझे कहा कि अगर चिंतामणि से शादी करनी है तो तुम्हें थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, और उनके पास पैसा कमाने का बहुत अच्छा रास्ता है। अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है ना, उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, कोरोना वायरस की दवाई की कालाबाजारी का। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास दवाई के कालाबाजारी करने वालों का कांटेक्ट है तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा कमीशन में। जेठालाल तुमने बोला था ना? बोला था ना? नहीं, बोला था। बोला था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला था वो मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल क्या है कि रिजॉर्ट के स्टाफ में से कोई तो ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिले हुए हैं। हाँ। वो चेक करने के लिए मैंने इनके साथ ऐसा झूठ मूठ का नाटक किया। मतलब ड्रामा कर रहे? हाँ, बाकी आप तो मुझे क्या, हम सबको इतने सालों से जानते हैं। हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? दवाई के काला नहीं कर सकते क्या ऐसा? देखो जेठालाल, मेरे इतने लंबे करियर में मैंने एक चीज नोटिस की है, बड़े से बड़े गुनाह में जिस पर शक ना हो अक्सर अंत में वही गुनहगार निकलता है। इस बार तुम लोगों ने ऐसा गुनाह किया है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे पांडे बेटा एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अरे हम दवाई की कालाबाजारी करने वाले नहीं हैं। हम तो उल्टा दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने आए हैं। हाँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम एक काम करो, हमारे सब अकाउंट देख लो, तुम्हें कोई घोटाला नहीं मिलेगा। हाँ, हमारा घर देख लो, दुकान देख लो, गोडाउन देख लो, सब चेक कर लो, ना कोई दवाई मिलेगी और ना ही कोई इंजेक्शन मिलेगा। इस कोरोना काल में भी किसी को पता न चले, ऐसे हमारे सेठ जी ने कितनों को मदद की है। हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। तो पांडे बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो, हमारे पोपटलाल और भारती की जान खतरे में है। क्या खतरे में है? मतलब ये जो दवाई की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने पत्रकार पोपटलाल और पोपटलाल की असिस्टेंट वो भारती, वो दोनों का किडनैप कर लिया है। हाँ। क्या किडनैप? पोपटलाल क्यों? कुछ दिन पहले मुंबई में पत्रकार पोपटलाल का एक खबरी है, तो खबरी ने पोपटलाल को एक खबर दी थी। अरे साहब, कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं और हम लोगों को तो दवाई तक नहीं मिल रही, और कुछ बदमाश लोग दवाइयाँ और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी लिंक है जिसके जरिए आप कालाबाजारी करने वाले तक पहुंच सकते हो। फिर पोपटलाल ने अपनी असिस्टेंट और भारती और डॉक्टर हाथी भाई के साथ मिल करके मिशन काला कौवा शुरू किया। अच्छा, तो वो राजमणि और चिंतामणि जी पत्रकार है और वो यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। हाँ, और वो हाथी भाई को सफलता मिलने ही वाली थी कि उनका भांडा फूट गया और स्विमिंग पूल में गिर गया ना, उस वजह से। सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। अच्छा, आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। और ये बात तो दवाई की कालाबाजारी करने वालों को पता चली, तो उन्होंने हाथी भाई को डरा धमका के वापस मुंबई भेज दिया। मिस्टर मालपानी, आप अभी के अभी अपने रूम पर जाइए, अपना पूरा लगेज पैक कीजिए, अभी के अभी ये रिसोर्ट छोड़कर चले जाइए। फिर पोपटलाल ने मुंबई से मुझे बुलाया, 200 टीवी और 200 फ्रिज का ऑर्डर का बहाना बना के। फिर पोपटलाल ने मुझे स्टिंग ऑपरेशन में शामिल किया और मैं भेष बदल के दवाई की कालाबाजारी करने वाला आदमी को मिलने गया। मुझे 10,000 इंजेक्शन और 50,000 वैक्सीन चाहिए। ओह, आई सी, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? इसलिए हमें शक हुआ कि ये रिजॉर्ट में कोई तो है जो ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ है। जब हाथी भाई पूल में गिरे थे तब वो वेटर मुकेश वहीं पर था। ये भी रिजॉर्ट में बार बार सामने से मिलने आ जाती है। अरे वो रिसेप्शनिस्ट संजना।
इस मैनेजर पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है। और हमने चेकिंग शुरू किया तो हमें पता चला कि रिसेप्शन पर जो लड़की होती है संजना, वो और एक दीप्ति नाम की लड़की, ये दो लड़की तो दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिली हुई। मैनेजर, अभी जिनके बारे में बताया वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? यहीं कहीं रिसोर्ट में होंगी। गायकवाड़, दो लड़कियों को ढूंढ कर लाओ। ए रूम सर्विस, इनकी मदद करना। गो, क्विक। चलिए। चाचा जी, बागा और जेठालाल, मैंने तुम लोगों पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे भी माफ कर देना, मैंने आप पर शक किया। अरे नहीं, आपने शक किया वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी वजह से चालू जी पांडे जी यहाँ आए। हाँ, लेकिन एक बात बोलूं जेठालाल, तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? अरे क्या क्यों? दवाइयों की काला बाजारी करने वालों को पकड़ने का काम भी गोकुल धाम वाले करेंगे, हम पुलिस वाले क्या करेंगे? हैं? अरे लेकिन पांडे जी, अभी केस सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी तो उस दवाई की काला बाजारी करने वाले को पकड़ना है, पोपट भाई और भारती जी को बचाना है, उन्हें ढूंढना है। हाँ। यस। पांडे बेटा, अभी जल्द से जल्द पोपटलाल और भारती को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ पांडे जी। यस चाचा जी, अगर पोपटलाल और भारती को ढूंढना है तो सबसे पहले उन दो लड़कियों को ढूंढना होगा जो दवाइयों की काला बाजारी करने वालों से मिली हुई है। सर, वो दोनों लड़कियां तो घर पे कुछ काम है ऐसा बहाना बनाकर कहीं चली गई है। ना, जैसे ही पुलिस आई, वो लड़की और दवाइयों की काला बाजारी करने वाले रिजॉर्ट से गायब। आज 6 बजे उस दवाई की काला बाजारी करने वाले की कस्टमर के साथ मीटिंग थी। I know। मैनेजर, सबसे पहले मुझे इस रिजॉर्ट का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। मुझे जानना है कि पोपटलाल को कहाँ और कौन सी गाड़ी में लेकर गए। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं देख सकते? होटल की आंखें उन दोनों ने बंद कर दी है। होटल की आंखें बंद कर दी मतलब ये कि उन दोनों ने बड़ी चालाकी से सीसीटीवी कैमरे की सिस्टम क्रैश कर दी है, ताकि बिंदास वो अपना काम कर सके। अरे कैसे मैनेजर हो भाई, तुम रिजॉर्ट का ध्यान भी नहीं रख सकते? सॉरी सर। गायकवाड़, सिक्योरिटी गार्ड से पता लगाओ कि कोई भी डाउटफुल आदमी मेन गेट से बाहर गया है या नहीं। नहीं पांडे जी, हमने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं गई है। फिर क्या कोई चॉपर आया था जो उसे उड़ा कर लेकर गया? तुम लोग एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर, टक 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 वैसा घूमता है ऊपर। हाँ। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे रिजॉर्ट में हेलीपैड ही नहीं है। अच्छा, तो फिर पोपटलाल को यहीं कहीं रिजॉर्ट में छुपाया होगा। जब वो गुंडे हमारे पीछे पड़े थे, तब उनसे बचने के लिए हम पूरा रिसोर्ट घूम चुके हैं, लेकिन पोपट भाई और भारती जी कहीं नहीं दिखे। हाँ। आप लोगों ने लेक साइड और ट्रेन का रूट देखा? नहीं। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। एक मिनट। जैसे सबका पर्सनल प्लेन होता है, वैसे तुम लोगों का पर्सनल ट्रेन भी है क्या? नहीं सर, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है। कहाँ है वो? मुझे उस ट्रेन का हर कंपार्टमेंट चेक करना होगा। सिर्फ 7 मिनट बचे हैं 6 बजने में। जी लो अपनी जिंदगी। टिक टॉक, टिक टॉक। पोपट भाई, हम 7 मिनट में क्या कर लेंगे? तुम चिंता मत करो, भगवान सत्य को कभी हारने नहीं देंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। हम तो भगवान ही बचा सकते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। ये देखिए सर, ये है बुलेट ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था। ओह माय गॉड, ये तो बुलेट ट्रेन है। ये तो 300 किलोमीटर पर आवर चलती होगी। तुम इसमें बच्चों को राइड कराते हो? नहीं सर, इसका सिर्फ नाम बुलेट ट्रेन है, लेकिन इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन जितनी नहीं है। कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। ओह, दैट्स ओके। चालू जी, पांडे जी, अभी हम लोग ढूंढे पोपटलाल और भारती को। एक मिनट जेठालाल, इसकी टिकट कहाँ मिलेगी? किसकी टिकट? अरे इस ट्रेन की टिकट जेठालाल। टिकट? इसमें टिकट की क्या जरूरत है? बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करना गुनाह है जेठालाल।
और अगर एक कानून का ही रखवाला कानून तोड़ेगा तो कैसा लगेगा? सर ये फ्री राइड है। Oh, then it's okay. Come on, move, move, move. Let's चलिए go. चलिए आइए, जल्दी 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 जल्दी। Quick, quick. आइए बाबू जी, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या सब लोग एक ही डब्बे में? और भी डब्बे हैं ना? ओह सॉरी सॉरी, बाबू जी जाने दो इनको। हाँ। कौन बोले दो? ओके हाँ हम लोग जाते हैं, चलो चल चल आइए आइए बाबू चल चल बाबा चल चल हाँ। चल यहाँ बैठ। आइए बागा, यहाँ बैठ जा। मैं हूँ दिखे पोपट और भारती दिखे? भारती को तो मैंने देखा नहीं है। पोपटलाल वो भी नहीं दिखे यार। तुम भी देखो, मैं भी देखता हूँ। देखो देखो। किसी को दिखा? नहीं सर। दिखा, मुझे दिखा, लेकिन असली पोपट दिखा, पोपटलाल नहीं दिखा। जेठालाल जोक मार रहे हो? नहीं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, इट्स ओके। नाउ बी अलर्ट। हमें एक साथ उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। टीम नंबर 1 उसमें कौन कौन है? मैं, जेठालाल, तुम हो, चाचा जी और ये बागा है। ओके हम लोग कहाँ ढूंढे? तुम लोग रेस्टोरेंट में ढूंढोगे। ओके चलो। टीम नंबर 2 तुम और मैं, हम लोग लेक पर जाएंगे। और सर टीम नंबर 3 तुम लोग लेक के झाड़ियों में ढूंढो ना यार, सब कुछ मुझसे ही पूछोगे। Come on, quick, come on, move. हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। लो अच्छे से भगवान का नाम लो। तुम वहीं जा रहे हो। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे। भारती क्या कर रही हो? पोपट भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें भगवान नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही कहा। सिर्फ 3.5 मिनट है भगवान के पास तुम्हें बचाने के लिए। सुना पोपट भाई, हमारे पास सिर्फ 3.5 मिनट ही बाकी है। भारती हिम्मत रखो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ पोपट भाई कुछ सोचिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, तमाम रंगों में सबसे गहरा रंग काला रंग होता है। काला रंग सब रंगों पर भारी पड़ जाता है और यहाँ काला बाजारी का काला रंग भी सब पर भारी पड़ रहा है। हालात ये है कि घड़ी के कांटे के साथ हमारे दिल की धड़कन
बढ़ती जा रही है। बहुत कम वक्त बचा है पोपटलाल की जिंदगी का, उतना ही कम वक्त बचा है जेठालाल और चालू पांडे जी के पास। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि पोपटलाल का पता नहीं चला तो कालाबाजारी से तो हम हाथ धोएंगे ही, पोपटलाल से भी हाथ धो सकते हैं। भाई अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि कहानी आगे क्या मोड़ देने वाली है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होगा इस जल की तरह निर्मल होगा, हंसी से भरपूर होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पता नहीं इन लोगों ने पोपट को कहाँ छुपा रखा है। ए मैनेजर, तुम्हारे रिजॉर्ट में कोई खुफिया जगह तो नहीं है ना? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, हमारे रिजॉर्ट में सब फैमिली वाले आते हैं, यहाँ पर कोई खुफिया जगह नहीं है। और सर ऐसे तो हमारे रिजॉर्ट का नाम खराब हो जाएगा। हमारे रिजॉर्ट से 2 लोग गायब हुए हैं, अगर वो लोग नहीं मिले ना तो वैसे भी तुम्हारे रिजॉर्ट का नाम खराब होने ही वाला है, समझे? चलो नेट ढूंढते हैं, इस तरफ चलो। क्या बॉटल दिखे वो लोग? नहीं सर। गॉड, पांडे जी दिखा पोपटलाल? नहीं दिखा। और भारती? अरे यार कितनी बार कह चुका हूँ, उस भारती को मैंने अभी तक देखा नहीं, तो कैसे पहचानूंगा उसे? अगर वो मेरे सामने से गई तो भी नहीं पहचान पाऊंगा। नहीं मतलब कोई छोटे से नाटे से बैठी दड़ी जैसे लड़की दिखे? जेठालाल रिजॉर्ट का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं दिखाई पड़े। नहीं मुझे बोटिंग नहीं जाना, मुझे वाटर पार्क जाना है, मुझे वाटर पार्क जाना है, जाना है, जाना है। नहीं मुझे बोटिंग नहीं जाना, मुझे वाटर पार्क जाना है। दियाना एक बार वाटर पार्क नहीं जाना है। पुलिस अंकल ये गुड्डी को पकड़ के लेके जाओ। नहीं नहीं मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। अरे बहन जी, इतनी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, इसे मैं क्यों पकड़ के ले जाऊंगा? इसने क्या गुनाह किया है बहन जी? इसने नाक में दम करके रखा है। सुबह उठने में नाटक, ब्रश करने में नाटक, नहाने में नाटक, पूरा दिन टीवी मोबाइल, टीवी मोबाइल। मेरी एक बात नहीं सुनती है, कभी पढ़ाई नहीं करती है। बहन जी बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, हमारा पाटिल भी है, अब भी ऐसे ही बचपना करता है। देखो अगर मेरी बात नहीं मानोगी ना तो पुलिस सच में पकड़ के लेके जाएगी। लो, एक और माँ आ गई जो पुलिस को विलेन बना रही है। बहन जी आपसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि बच्चों को पुलिस के नाम से न डराएं। सॉरी सॉरी सर, मैं इसे कब से कह रही हूँ वाटर पार्क बंद है, फिर भी वहाँ जाने की जिद कर रही है। मम्मी वाटर पार्क बंद नहीं है, खुला है। नहीं बेटा, वाटर पार्क 1 साल से बंद है। अब ये ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है और काम करने वाले भी नहीं आ रहे, इसीलिए सब कुछ बंद है। नहीं वाटर पार्क चालू है, मैंने वहाँ लोगों को आते जाते देखा है। वहाँ आते जाते देखा है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। चलो जी पांडे जी, आप भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? नो 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 जेठालाल, मेरे पहले कुछ भी सोचने की हिम्मत मत करना। सॉरी लेकिन अभी तो मैंने सोच लिया। ओ गॉड, तुम दोनों सोच सोच क्या खेल रहे हो? क्या सोचा वो बोलो ना। बापू पांडे जी आप ही बताइए। अभी मैनेजर ने कहा कि वाटर पार्क बंद है और उस बच्ची ने कहा कि वाटर पार्क खुला हुआ है और कुछ लोग वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं। पुलिस का मानना है कि जो जगह बंद होती है उसी में राज छुपा होता है। बंद दरवाजा खुलेगा और एक नया रास्ता मिलेगा। हाँ, हमने सब कुछ चेक किया, लेकिन वाटर पार्क तो चेक ही नहीं किया। यस। अरे वाह वाह वाह, ये बच्ची तो हमारे लिए भगवान बनकर आई है। अरे बच्चे तो कहते हैं ना भगवान का रूप ही होते हैं। हाँ बापू जी। हाँ वाह बेटा, तुमने तो आज हमारा काम आसान कर दिया। तो फिर मुझे चॉकलेट दो। चॉकलेट नहीं बेटा, हम तुम्हें आइसक्रीम दिलाएंगे, चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। पाटिल, इस गुड़िया को आइसक्रीम दिला दो। सर पैसे? नहीं दे देंगे ना, बाद में लास्ट टाइम का क्लियर किया ही था ना। यहाँ से वाटर पार्क जाने का रास्ता कहाँ से? हमारे रिजॉर्ट के गेस्ट के लिए एक छोटा सा एंट्री गेट है जो फिलहाल बंद है। बाकी वाटर पार्क का मेन गेट बाहर से भी है। ओह, मुझे 100% यकीन है कि पोपटलाल वहीं पर होगा।
मुझे वहीं लेके चलो। कौन? मूव मूव मूव। चलो 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 क्या करता है? अरे आप अचानक रुक गए मूव मूव करके। तो मुझे जाना था इस तरफ। सर मैं बता रहा था रास्ता इस तरफ है। तो पहले बताना चाहिए था ना। और तुम? मैंने क्या किया? I'm sorry. Come on, move. Oh, it's locked. Hey, चाबी मंगवाओ इसकी। अरे चाबी की क्या जरूरत है? इतना सा तो गेट है। चलो चलो कूद के चले जाते हैं। चलो। बाबूजी, अरे बाबूजी संभालिए। अरे कुछ नहीं होता है। सर आपको लग जाएगा। अरे कुछ नहीं लगता है। आप बाबूजी। Oh no. Game over. चाबी मंगा। चाबी मंगाइए। जाओ मुकेश चाबी लेकर आओ जल्दी जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। आइए। Help this old man. चाबी मंगा। हाँ मंगा रहे चाचा। चाबी मंगा चाबी मंगा रहे। ज्यादा लगाता नहीं बाबूजी। सिर्फ 3 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। जो सुनाना है सुनाओ सुनाओ, क्योंकि 3 मिनट बाद मैं ये स्विच दबाऊंगा और खेल खत्म। दो मिनट और 45 सेकंड बचे। इतनी देर लगेगा यार, वो चाबी लेकर कब आएगा? सर मैं देख कर आता हूँ। नहीं तुम यहीं रुको, वरना तुम्हारा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। पत्थर लाओ, पत्थर गायकवाड़, पत्थर लाओ और ताला तोड़ो। अरे लेकिन पांडे जी पत्थर की क्या जरूरत है? तो क्या तुम्हारे सर से ताला तोड़े? अरे नहीं, आपके पास रिवॉल्वर है ना, तो एक गोली मार के ताला तोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ बगा, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? अरे मान ले चालू जी पांडे जी ने ताले पे गोली चलाई और गोली ताले पे लगकर रिबाउंड होकर इस तरफ आई, तो हम में से किसी को लग सकती है ना भाई। ये क्या बोल रहे हो जेठालाल? ये रिवॉल्वर की गोली है, कैरम का स्ट्राइकर नहीं है कि बोर्ड पे लगी और रिबाउंड होके आ जाएगी। तो फिर क्यों नहीं चला सकता गोली? अरे हमें एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है। डिपार्टमेंट हमसे पूछेगा कि इंस्पेक्टर चालू पांडे तुमने ये गोली कहाँ चलाई, मैं कहूंगा कि ताला तोड़ने के लिए गोली चलाई। और वैसे भी पुलिस ताला तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए होती है। अगर पुलिस ही ताला तोड़ेगी तो ताला तोड़ पुलिस को कौन पकड़ेगा? हाँ? इसलिए गोली चलाकर ताला नहीं तोड़ सकते। और दूसरी बात, अगर हमने ताला तोड़ने के लिए गोली चलाई और गोली की आवाज सुनकर दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला चौकन्ना होकर भाग गया तो? बराबर है। इसलिए पत्थर इज द बेस्ट चॉइस। देखो भाई, तुम्हें तो अब तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो फिर हमें मार के क्या फायदा? पैसे मुझे तुम्हें मारने के ही मिल रहे हैं, समझे? मुझे मिल गया पत्थर। ला जल्दी भागा। 1 मिनट सेठ जी। मिल गया पत्थर, मिल गया। अरे बाबू जी, थैंक यू। बाबू जी संभल। सर चाबी। आजा इधर से आजा। चलो। Come on, move. अरे इधर भी ताला। ओह, एक और गेट। अरे यहाँ कितना गेट है भाई? सॉरी सर, ये आखिरी गेट है और यही मेन गेट है अंदर आने जाने के लिए। हम सब भी यहीं से जाते हैं। खोलो। खोल भाई जल्दी कर। चल।
जल्दी करो, जल्दी करो। अरे इसमें तो कितनी सारी चाबियां हैं, इसमें से इस ताले की चाबी कौन सी है और ढूंढने का टाइम नहीं है। पांडे बेटा, पोपट की जान खतरे में है। अरे कुछ भी करो, ये ताला तोड़ो। नहीं चाचा जी, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई यहाँ पर खुफिया रास्ता है जैसे वो पिछले गेट में था? है क्या? देखो, चेक करो तो। नहीं सर, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। वो कहाँ है? कोलंबस? अरे जिसने पिछले गेट में रास्ता ढूंढा था, वो कोलंबस वही ना? कहाँ है वो? भागा? हाँ, भागा। कहाँ है वो? पांडे जी, ये लीजिए पत्थर। हाँ, मार अपने माथे पे। अरे कहाँ चले महाराज? तोड़ो ताला। आए सर। Just do it. हाँ, शाबाश, और जोर से। अरे मारो जोर से। मार भागा। हाश, खुल गया। जल्दी। खुल गया, भागो। कहाँ गया पोपटलाल? पोपटलाल! पोपट भाई! पोपटलाल! पोपटलाल जी, आप कहाँ हो? पोपटलाल! पोपट भाई! अरे पोपटलाल, कहाँ हो तुम? पोपटलाल, यहाँ हो तुम? जेठिया, यहाँ हो तुम, ऐसा क्या पूछ रहे? बापू जी, हमको कंफर्म पता नहीं है ना कि पोपटलाल ये वाटर पार्क में ही है, इसलिए मैं चिल्लाया, पोपटलाल यहाँ हो तुम? क्या अगर वो यहाँ होगा तो वो जवाब देगा कि हाँ यही हूँ मैं, और अगर नहीं होगा तो वो जवाब नहीं देगा, तो हमको पता चल जाएगा कि वो यहाँ नहीं है, तो हम दूसरी जगह उसको ढूंढ सकते हैं ना। क्या बोल रहा है तू जेठिया? हाँ जेठालाल, क्या बोल रहे हो यार? सर, यहाँ किसी की विग मिली है। ये तो पोपट भाई की विग है। हाँ, अरे हाँ, पोपटलाल की विग यहाँ से मिली है, मतलब पोपटलाल भी यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ। चलो जी, पंडित जी, वो देखिए, वो सुरंग जैसा कुछ दिख रहा है, उसके अंदर से कोई खुफिया रास्ता तो नहीं होगा? ए सुनो कांस्टेबल, वो सुरंग जैसा दिख रहा है ना, देखो उसमें से कोई खुफिया रास्ता तो नहीं है?
जी सर। क्विक क्विक क्विक। थैंक यू सर। क्योंकि विग वहीं से मिली ना, तो हो सकता है पोपटलाल को वहां से कहीं ले गए हो। हाँ देखो अंदर। ये क्या? क्या? पाटिल, पाटिल एक मिनट इधर आओ। पाटिल कम ऑन, क्विक क्विक क्विक। देखना जरा क्या है। अरे बाप रे, ये तो वो सिंग ऑपरेशन वाली कैमरा वाली पेन है। अरे ये क्या करता है? ये टूटी हुई है, मतलब सिंग ऑपरेशन फेल हो गया। ओह गॉड, स्ट्रिंग ऑपरेशन। हे भगवान, बापूजी, पोपटलाल को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं जेठिया, शुभ शुभ बोल, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। सर यहाँ किसी लेडीज का पर्स मिला है। लेडीज के पर्स? अरे ये तो भारती जी का पर्स है। नहीं मतलब मैंने ये पर्स भारती जी के पास देखा था, इसलिए। हाँ बराबर है, मैंने भी देखा था। हाँ देखा। दो चीजें यहाँ ले आओ, विग और पर्स ले आओ, कम ऑन क्विक। सर किसी के चप्पल मिला है। ले आओ, चप्पल भी लाओ, पर्स भी लाओ, विग भी लाओ, सब यहाँ लाओ। क्विक क्विक, रखो यहाँ पे, चप्पल लगाओ। जेठिया भागा, ये चप्पल तो पोपट बेटे का है। पोपट और उस लड़की की सारी चीजों का यहाँ मिलना, मतलब वो लोग यहीं आसपास कहीं होंगे। तुम्हारी बात बराबर है पांडे बेटा, लेकिन हमने तो हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, वो लोग तो कहीं भी नहीं है। हाँ पता नहीं वो लोग कहाँ गए होंगे। हाँ। हो सकता है वो दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग उन दोनों को अपने साथ कहीं लेकर गए होंगे। बाबूजी, अगर पोपटलाल को कुछ हो गया होगा तो हम गोकुल धाम वालों का क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ मैं बावरी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? बावरी का पोपटलाल से क्या है? पोपटलाल को भाई माना है बावरी ने? नहीं नहीं सेठ जी, तो आप समझे नहीं। अगर पोपट भाई को कुछ हो गया तो हमारी हार हो जाएगी, और एक हारा हुआ इंसान किसी को अपना चेहरा कैसे दिखा सकता है? इसीलिए मैंने कहा कि मैं बावरी जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। पांडे बेटा कुछ भी करो, लेकिन पोपटलाल को ढूंढ निकालो। हाँ चाचा जी, हमें भी चिंता है। हमें भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट में अपना चेहरा दिखाना है, पूरे देश को चेहरा दिखाना है। सर मुझे लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। हाँ पाटिल, तुम ठीक कहते हो। जिस तरह से पोपटलाल और उस लड़की की चीजें मिली हैं, मुझे लगता है ये दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले लोग बहुत ही खतरनाक हैं। तो चालू पांडे जी अब क्या करें? हाँ वही सोच रहा हूँ। सेठ जी एक आइडिया है। क्या? एक काम करें, अरे क्या? हम पोपट भाई के फोटो के साथ एक वीडियो बनाएंगे और उसे वायरल कर देंगे, और कहेंगे कि जो भी पोपट भाई को ढूंढ के लाएगा उसे हम इनाम देंगे। अरे हाँ बराबर है भागा, बराबर है, हम उसे 10 लाख रुपए देंगे। 10 लाख? क्यों, ज्यादा है? नहीं मतलब वो भिड़े को पूछना पड़ेगा ना, वो सोसाइटी फंड में इतना एक्स्ट्रा पैसा है क्या? है? मैं क्या कहता हूँ बापू जी, अभी से रकम क्यों जाहिर करनी है? इनाम देंगे ऐसा सिर्फ हम जाहिर करते हैं, फिर जो भी पोपटलाल को ढूंढ के लेके आएगा उसको हम एक बढ़िया से व्याजबी रकम देकर खुश कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। चलो भाई। अरे आप कहाँ जा रहे हैं पांडे जी? हाँ तो और क्या करूँ भाई, तुम लोगों ने सब कुछ तय कर लिया है। पोपटलाल का वीडियो वायरल कर दूं, कितना इनाम देना है, कितना इनाम की राशि होगी, जब सब कुछ तुम लोगों ने आपस में तय कर लिया है तो मैं यहाँ क्या करूं? मैं निकलता हूँ। नहीं सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी।
बाघा ये वीडियो का आइडिया कैंसिल। चालू जी पांडे जी ढूंढ के निकालेंगे पोपटलाल को, ठीक है? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों यदि आप अच्छाई से जुड़े हो, यदि आप सच्चाई से जुड़े हो, किसी अच्छे काम से जुड़े हो, अच्छे मिशन से जुड़े हो, तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर ही देता है। आप यहाँ देख लीजिए, बच्ची को भेज दिया, इंस्पेक्टर चालू पांडे को भेज दिया और बच्ची की जिद की वजह से पोपटलाल का पता तो चल गया, लेकिन पोपटलाल और भारती दोनों के दोनों गायब हैं। भैया आखिरी उम्मीद थी कि पोपटलाल का पता चल जाएगा, लेकिन उस उम्मीद पे भी पानी फिर गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पोपटलाल आखिर गया कहाँ? क्या ही उसे काला बाजार ने गायब तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा हुआ तो हंगामा हो जाएगा। भाई पोपटलाल के बिना गोकुलधाम की कल्पना करना ही नामुमकिन है। अभी तो बहुत काम बाकी है, पोपटलाल की शादी करानी, उसकी बारात में नाचना, और जब गोकुलधाम निवासियों को ये पता चलेगा कि पोपटलाल गायब है तो कितने हंगामे हो सकते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे आशापुरा माँ, जब तक पांडे बेटा पोपटलाल को ढूंढ नहीं लेता तब तक पोपटलाल को सलामत रखना। चाचा जी, जेठालाल, पोपटलाल की आवाज। जेठालाल, चाचा जी, ये तो पोपट की आवाज है। हाँ बापू जी। जेठालाल, चाचा जी, पांडे जी, आजाओ 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 आजाओ। पोपटलाल, बापू जी। तो नाच रहा है, तो खुशी क्यों मना रहा है? नाच क्यों रहा है? आ जाओ आ जाओ, यहाँ बहुत पानी है, उस तरफ आ जाओ। चले चले बापूजी। तुम एक काम करो, जल्दी से वाटर पार्क बंद कराओ और इन दोनों के लिए चावल लेकर आओ। ओके ओके, जा, जल्दी जल्दी। पोपटलाल, जेठालाल, चाचा जी, जेठालाल, चाचा जी, पगार में एकदम सलामत हूँ। अरे क्या सलामत हो? हम तुम्हारी चिंता में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और तुम भाई बहन वाटर पार्क में मजा कर रहे हो। अरे हम लोग मजे नहीं कर रहे हैं, मौत को चकमा दे के आ रहे हैं। समझो भगवान के दर्शन करके लौटे हैं। मौत को चकमा देकर? मौत को चकमा देकर आए मतलब? जल्दी बता, मुझे जानने की बहुत तालाबेली हो रही है। तालावेली मतलब चालू जी, पांडे जी, वो कोई भी बात एकदम फटाफट जानने की तीव्र इच्छा होती है ना, उससे गुजराती में तालावेली बोलते हैं। हिंदी में उसे बेचैनी कहते हैं। हाँ। बेचैनी। ओके, देन गो अहेड। पोपट बेटा तू जल्दी से बता, उस काला बाजारी ने तुझे किडनैप किया था तो तुम लोग बचे कैसे? हाँ। दरअसल काला बाजारी करने वालों ने हमें वाटर पार्क में बांध के रखा था। हमें मारने के लिए अपने आदमी को छोड़कर गया था। और यह बोला था कि 6 बजते ही पानी में इलेक्ट्रिक करंट छोड़ दे। माय गॉड। फिर 6 बजने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। फिर भगवान ने हमें बचने का रास्ता दिखाया। क्या? हरे राम हरे कृष्ण। अरे भाई सुनो। हाँ सुनाओ सुनाओ, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास। जो सुनाना है सुनाओ सुनाओ, क्योंकि 3 मिनट बाद मैं ये स्विच दबाऊंगा और खेल खत्म। सॉरी, 2 मिनट और 45 सेकंड बचे। देखो भाई, तुम्हें तो अब तुम्हारे पैसे मिल गए हैं, तो फिर हमें मार के क्या फायदा? पैसे मुझे तुम्हें मारने के ही मिल रहे हैं, समझे? मैं तो ये कहना चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ करोगे या नहीं? क्या? हाँ, क्योंकि मर के मैं और ये हम दोनों भूत बन जाएंगे। भूत? देखो, भूत का नाम मत लो। वैसे मुझे किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन भूत से बहुत डर लगता है।
फिर तो भाई तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बहन की शादी भी नहीं हुई है। अगर हम मरे तो पक्का भूत बनेंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने क्या किया? क्योंकि तुमने हमें नहीं छोड़ा। तो मैंने तुमको छोड़ दिया तो मेरा बॉस मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे जान से मार देगा। लेकिन तुम्हारे बॉस तुम्हें क्यों मारेंगे? तुम्हारे खिलाफ हमारे पास जो सबूत थे वो तो मिटा दिए। अब तो तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं हमारे पास। हमारी कैमरे वाली पेन तोड़ दी। अगर हम लोगों को तुम्हें पकड़ना भी है तो पकड़ेंगे कैसे? लेकिन अगर हम मरे तो पक्का इंक्वायरी होगी। तो फिर फंसेगा कौन? तुम्हारा बॉस मदन लाल तुम्हें पकड़वा देगा और फिर पुलिस और हमारा भूत, हम दोनों तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हम तुझे खा जाएंगे। चुप! भूत की आवाज मत निकालो। एक तो अकेला हूं मैं यहाँ। सोचो, तुम यहाँ पे अकेले हो, हम तो यहाँ पे दो हैं। हम दोनों तुम्हें भूत बन के बहुत परेशान करेंगे। चैन से जीने नहीं देंगे। सपने में आके परेशान करेंगे। तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाएगी। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ हम पीछे पीछे आएंगे। एक मिनट, बस। छोड़ता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अभी तुम लोगों को छोड़ के यहाँ से निकल जाऊंगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आसपास कहीं पे छुप जाना। क्या वो हो सकता है बॉस के आदमी वापस चेक करने के लिए आए या यहीं पे आसपास कहीं पे हो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने आप लोगों को छोड़ दिया है तो। हाँ, ठीक है, हम छिप जाएंगे। ठीक है। ओ भाई ओ! अरे हमें तो छोड़ो। अरे हाँ। अच्छा, अभी याद रहे, मैं जा रहा हूँ, आप लोग थोड़ी देर के बाद जाना। हाँ? अरे सुनो भाई, सुनो। अरे अभी हमको छोड़ ही दिया है तो हमारे मोबाइल भी दे दो। हाँ, हम किसी को फोन नहीं करेंगे, मम्मी कसम। प्लीज। ठीक है, यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। ये लो, लाओ। और हाँ, याद रहे। याद है। हम थोड़ी देर यहीं छिप के बैठेंगे, तुम्हारे जाने के बाद ही निकलेंगे। लेकिन अभी तुम निकलो। हाँ। वहां से बचकर हम वाटर फिल्टर वाले रूम में जाकर छिप गए। उस गुंडे के छोड़ते ही हम कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। हमें सीढ़ियां दिखी, हम सीढ़ियों पर ऊपर चले गए। वहां पर हमें पंप रूम दिखा। हम पंप रूम के अंदर घुस गए और वहां छिप गए। जैसे ही आप लोगों की आवाज सुनी, हमें लगा सब ठीक हो गया और हम बाहर आ गए। जेठालाल, तुमने पांडे जी को बुला लिया, ये बहुत अच्छा किया। नहीं, चालू जी, पांडे जी को मैंने नहीं बुलाया, उनको तो मैनेजर साहब ने बुलाया। मैनेजर ने? क्यों? अरे वो मैं उनको मिलने नहीं गया था और उनको झूठ मूठ नहीं बोला था कि आपके पास कोई कस्टमर हो जो ब्लैक में वो दवाई की काला बाजारी करता हो, ऐसा कोई कांटेक्ट। वो सब इन्होंने सच मान लिया। उनको लगा मैं ही दवाई की काला बाजारी करने वाला हूँ, तो उन्होंने चालू पांडे जी को फोन करके बुला लिया। भाई, बड़े बड़े मिशन में ऐसी छोटी छोटी गलतफहमियां हो जाती है। पांडे जी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए। आपने उस काला बाजारी करने वाले को पकड़ लिया ना? अरे क्या पकड़ लिया? और कैसे पकड़ लेंगे भाई? कैसे पकड़ लेंगे? ना उसको हम जानते हैं ना पहचानते, तो कैसे पकड़ लेंगे? ऊपर से तुम गायब हो गए, अब तुम्हें ढूंढने में लग गए। हाँ। मतलब वो काला बाजारी करने वाले यहाँ से भाग गए? भाग गए होंगे।
हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हाँ हाँ, हम यहाँ ढूंढने ही आए हैं, यहाँ रिजॉर्ट में घूमने नहीं आए हैं। हमें फटाफट एक्शन लेना पड़ेगा, वरना कालाबाजारी करने वाला मदन लाल देश छोड़कर भाग जाएगा। अच्छा, इसका मतलब वो दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले का नाम मदन लाल है। मीटिंग खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं गया है, वो लोग ज्यादा दूर नहीं पहुंचे होंगे। पोपटलाल, तुमने उस दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले को देखा है, तुम उसे पहचान सकते हो। पुलिस को तुम्हारी मदद लगेगी। मैं मदद करूंगा। अगर हमारे डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? पांडे जी, अगर मेरी आंखें बंद हो ना, फिर भी मैं उसे पहचान लूंगा। गुड। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है, उसका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। शाबाश शाबाश पोपटलाल। चलो जी, पांडे जी एक काम कीजिए, आप चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी लगा दीजिए। ओके, और क्या करना है? सॉरी। तुम सब लोग यहीं रुकोगे। पोपटलाल, तुम मेरे साथ आओ। पोपटलाल, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है कहना, वो ऑफिसर सुनेगा। ठीक है। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हाँ बोलिए। रंग तरंग रिजॉर्ट से हाईवे तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। हाँ करेक्ट? जी सर। वो रास्ता जहां पर पहुंचता है वो चेक पॉइंट है। उस चेक पॉइंट को सील कर दो। कहना तुम्हें? ऑफिसर जी नमस्ते, मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। वो वहाँ से जो भी गाड़ी गुजरती है चेक पॉइंट से, उसके पैसेंजर की फोटो लेकर आप पांडे जी के मोबाइल पर भेजना, हम उसे चेक करेंगे और मदन लाल जैसे ही वहाँ से गुजरेगा मैं उसे पहचान लूंगा। ओके सर। ऑफिसर, तुमने सुना पोपटलाल ने क्या कहा? जी सर। देन फॉलो इट। ओके ओके सर। देखते हैं। कर रहे हैं? कहाँ जाना है तुझे यार? सॉरी सॉरी सॉरी, जाइए जाइए। कहाँ जा रहे हैं? देखने जा रहा हूँ। मना किया है ना चालू जी पांडे जी ने। यहाँ से तो देख सकता हूँ ना, वहाँ जाने का मना किया है। ये काला बाजारी करने वाला जल्द पकड़ा जाए तो अच्छा है। पांडे जी आगे आगे आगे, फोटो आगे। बासुंदी का फोटो है। हम लोग एक दूसरे से रोज फोटो शेयर करते हैं। बैक लाओ। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। आएगा तो मैं जरूर आप ही को बताऊंगा। आई डोंट नो हिम ना। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, देखो तो। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है। ऑफिसर। हाँ बोलिए सर। उस चेक पॉइंट से गुजरने वाले हर आदमी की तस्वीर निकालकर मेरे मोबाइल पर भेजते रहो। जी सर। जब तक हम ना रोकें तब तक तुम तस्वीरें भेजते रहना। ओके सर। क्योंकि मदन लाल को मैंने नहीं देखा है, पोपटलाल ने देखा है। वो ओके करेंगे, वी विल ग्रैब हिम। ओके सर। नहीं नहीं, ये नहीं है। काच उधर पीछे। हाँ, यही है मदन लाल। ना ना ना, ये नहीं है। ये तो मुझे रिसेप्शन के बाहर मिला था, हंसते हुए जा रहा था। ये तो बहुत अच्छा आदमी लग रहा है। अरे नहीं नहीं पांडे जी, यही मदन लाल है। हाँ यही है वो। हरीश्वर यही है? हाँ हाँ पांडे जी, यही मदन लाल है। ओके। हेलो हेलो ऑफिसर, जिस आदमी की तुमने तस्वीर लास्ट में भेजी थी, ग्रैब हिम। उसे एक कदम भी वहां से बाहर निकलने मत दो चेक पॉइंट से। जी सर। और सुनो, रंग तरंग रिजॉर्ट के गेट तक तुम उसे पहुंचा दो। वहां से पार्टी रिसीव कर देगा। यस सर। जी सर। थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू। तुम्हें थैंक यू बोलना है? हाँ, ऑफिसर जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू ऑफिसर। ये खबर हमें उन लोगों को बतानी पड़ेगी ना। हाँ चलो चलो। चलिए। क्या हुआ? आपको हमारे साथ रंग तरंग रिसोर्ट में चलना है। What? लेकिन क्यों? वो सब बड़े साहब को बताना है। लेकिन क्या हुआ? मुझे जाने दो, लेट हो रहा है। चलिए।
चलिए सर। क्या हुआ क्या? कुछ नहीं सर, आप चलिए। अरे लेकिन कहाँ ले जा रहे हैं अरे सर चलिए आप पहले। आप? किससे बात कर रहे थे आप फोन पे? मेरी आप गाड़ी हमारे में बड़े आता सर से हूँ ना बात कर लीजिए सर, चलिए आप पहले। हाँ? आप क्या हमारे हुआ बड़े क्या? सर से बात करिए, चलिए रे सर। कौन बड़े सर? नाम बताइए ना। हाँ? आप बैठिए सर पहले। अरे लेकिन जरूरत क्या है? अरे सर बैठिए पहले आप। हलाल, पोपटलाल की मदद से दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला पकड़ा गया। अच्छा पांडे बेटा, तो उनको आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना? हाँ, बाय रोड आ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही। नहीं वो तो बाई रोड ही आएंगे ना, और कैसे आएंगे? जेठालाल, इमरजेंसी में हम गुनहगार को एयरलिफ्ट भी करते हैं। सॉरी। पांडे बेटा, उनको आने में कम से कम आधा घंटा तो जाएगा ही ना? हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ तो पोपट बेटा और भारती बेटा, तुम दोनों जाकर कपड़े बदल लो वरना जुकाम लग जाएगा। नहीं 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 चाचा जी, रहने दीजिए। अरे पोपटलाल, जैसा बापूजी कह रहे वैसा करो भाई। अपनी तबीयत को हल्के में मत लो। आगे तुम्हें और भी देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े बड़े सिंग ऑपरेशन करने हैं। बराबर ना बापूजी? हाँ। हाँ। जाओ जाओ जाओ। हाँ ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अच्छा बापूजी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ हम लोग भी लगे हाथ पे कपड़े बदल ले क्या? हाँ प्लीज। हाँ चलो ठीक है, हम लोग भी कपड़े बदल लेते हैं। चलिए चलिए। चलो जी, आपको भी अगर बदलना है। नहीं ना आपको, सॉरी। चल चलो आते हैं हम लोग। आते हैं। थैंक यू सर। आओ। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? चलो अंदर खातिरदारी करनी है आपकी। अरे छोड़ो। सर, ये रहे मदन लाल। ओह, तो तुम हो मदन लाल? हाँ, तुम तो कुछ देर पहले मुझे रिसेप्शन के बाहर मिले थे ना? ऐसे हंस रहे थे। तुम ही कह रहे थे ना कि दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले को पुलिस को पकड़ने के लिए अगर हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तुमने ही कहा था ना? हाँ। तुम दवाइयों की कालाबाजारी करते हो और खुद कहते हो कि पुलिस की हेल्प करूंगा। वेरी स्मार्ट मदन लाल, वेरी स्मार्ट। ये इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हो? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आप जो समझ रहे हो ना, वो मैं नहीं हूँ। तो कौन हो? और ये आपको ये सब किसने कहा? देखिए, आप एक सीधे साधे व्यापारी आदमी को परेशान कर रहे हो। आपको कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। नो नो नो। अरे आप? चित्रलाल, तुम इन्हें जानते हो? हाँ। ये वही है दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला मदन लाल। अरे नहीं नहीं, ये मदन लाल नहीं है, तो मेरा दोस्त है जसवंत भाई। हाँ, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। हाँ। अच्छा, तो तुम्हारे ये दोस्त हैं जसवंत भाई? हाँ, अरे ये तो बहुत भले आदमी है। हाँ ये दान धर्म भी करता है, ये कैसे गुनहगार हो सकता है? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मैं एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दो। हाँ, इनके बड़ौदा में बहुत बड़ी मीटिंग है। लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला यही है। हो सकता है इनका कोई हमशक्ल हो जो दवाई की कालाबाजारी कर रहा हो और ये बेचारे फंस गए। दवाई की कालाबाजारी? ये आप लोग मुझे कहाँ उल्टे सीधे केस में फंसा रहे हो? अरे मेरा तो बरसों से टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, जेठालाल को पता है। हाँ, ये जेके टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक है, मैं जानता हूँ इनको। जेठालाल, तुम सिर्फ इसको जानते हो, पहचानते नहीं हो।
पत्रकार पोपटलाल और भारती, ये लोग कैसे जिंदा बच गए? लेकिन मैंने तो उन्हें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया था। ईमानदार व्यापारी जसवंत भाई और दवाई की कालाबाजारी करने वाला मदन लाल दोनों एक ही आदमी है। ओके। अरे कमाल करते हो, इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? मुझे कालाबाजारी करने वाला कहते हो, क्या सबूत क्या है आपके पास? क्या सबूत है? अगर नहीं है तो मुझे जाने दो, मुझे बेवजह तुम इस तरह परेशान मत करो। मित्रों, बहुप्रचलित कहावत है, आपने भी सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मदनलाल और जेके इस वक्त यही कर रहे हैं, वो पुलिस और पोपटलाल पे गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब तक गुनाह साबित न हो जाए वो बेगुनाह है, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपने हवाई जहाज देखा, एक क्षण में आग से ओझल हो जाता है, और मदनलाल उस जेके भी ऐसा कर सकते हैं, किसी हवाई जहाज में बैठकर निकल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गुनहगारों ने किया है, सबूत नहीं था, निकल गए। बहुत सारे गुनहगार जिन्होंने जनता के पैसे खाए, बहुत सारे स्कैम के सूत्रधार, सबूत न होने की वजह से गुनहगार साबित न हो सके। और यहाँ एक मुश्किल और है, पोपटलाल की कैमरे वाली पैन कालाबाजारी ने तोड़ दी। अब सबूत कैसे मिलेगा, कहां से लाएंगे सबूत, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बेवजह बेवजह इतनी जल्दी भूल गए कि तुम दवाई की कालाबाजारी करते हो? देखिए, मैं आपको जानता नहीं हूं। कौन है? कौन है आप? ओह, हमें जानते भी नहीं हो, इतनी जल्दी भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे और भारती को जान से मारने की कोशिश की थी। और आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों को जरूरी इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिल रही हैं। हाँ, हमारे रिसोर्ट में मेरे साथ काम करने वाले करण को अपनी माँ के लिए 800 रुपए का इंजेक्शन 24,000 में खरीदना पड़ा। देखो, इन सब बातों से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप झूठे इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। देखिए, अगर आपने मुझे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की ना, तो मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगा, आपको कोर्ट के धक्के खिलवाऊंगा। बोलो, है कोई सबूत? अगर है तो दिखाओ, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब मुझे जाने दो। अरे बाप रे, कहां गया सबूत? सबूत नहीं मिला तो ये छूट जाएगा। देखो पोपटलाल, बिना सबूत के कानून के पंजे और पुलिस के डंडे भी कुछ नहीं कर सकते। तो पत्रकार पोपटलाल, अब मैं चलूं? बिना सबूत के तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते, और मैं कोई सबूत नहीं छोड़ता। और आप सब सारी जिंदगी परेशान रहोगे कि मदन लाल को पकड़ नहीं पाए। Goodbye, everyone, and never see you again. इंस्पेक्टर साहब, मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, जब सबूत नहीं है तो फिर आप जा सकते हैं। 1 मिनट रुको, सबूत है। मैं लेकर आता हूं। अरे, ये पोपट भाई कहाँ चले गए? क्या पता, समझ में नहीं आता क्या कर रहा है ये। क्या सबूत लाएगा, क्या बहानेबाजी कर रहा है ये आजकल के पत्रकार नाम कमाने के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। प्लीज, मैं कहता हूं मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है।
अरे रुको तो सही मदन जी, अब इतना देर रुके हो तो थोड़ी देर और रुक जाओ, ले आने दो पोपटलाल को सबूत, देख लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अब तक नहीं आया, कहीं भाग तो नहीं गया? भाग गया वो। आएगा आएगा। अरे एक मिनट रुक, वो पोपटलाल आ गया। हाँ, आ गया। क्या भाई, लाए सबूत? ये रहा सबूत। मेरे हर मौसम का साथी, मेरा हमदम, मेरा हमसफर, मेरा छाता। अरे यार सबूत दिखाओ ना, ये छाता क्या दिखा रहे हो पोपटलाल? मदन लाल, तुमने मेरा स्टिंग ऑपरेशन स्पेशल कैमरा वाला पेन तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया, लेकिन एक गलती कर बैठे। जब तुम्हारे आदमी मुझे पकड़कर लाए और पानी में फेंक रहे थे, तब मेरा छाता गिर गया था। वो गिरा नहीं था, मैंने गिरा दिया था, क्योंकि इस छाते में कैमरा छिपा हुआ है। Oh my God! छाते में कैमरा। अरे वाह पोपटलाल! अरे आप क्या इसकी बातों में यकीन कर रहे हो? बकवास कर रहा है? बकवास तुम कर रहे हो। मेरे छाते में वाटरप्रूफ कैमरा लगा हुआ है। ये देखो। Oh my God! What a fantastic idea, पोपटलाल। इसमें तुम्हारा सारा प्लान, तुम्हारी सारी बातें, तुमने हमारे साथ जो सुलूक किया, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। देखना चाहते हो? इसमें सारा सबूत है। अरे छाता क्या दिखा रहे हो पोपटलाल? उसके अंदर का वीडियो है वो दिखाओ, वो सबूत बनेगा। मैं अभी टैब लेकर आता हूँ। अरे अभी तो तुम मेरे कब्जे में हो, अपने बारे में सोचो। स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे ना मेरा, मैं तुम्हारा ऐसा ऑपरेशन करूंगा कि जिंदगी में कभी किसी के स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकोगे। इसी कलम को अपना हथियार बनाकर मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे ना, अब देखना, ना रहेगी कलम और ना होगा कोई स्टिंग ऑपरेशन। कितनी चालबाजी से मैंने ये दवाई और इंजेक्शन और वैक्सीन की कालाबाजारी का धंधा जमाया है, आज तक पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी है, तो तेरे जैसा पित्ती सा पत्रकार मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तुम्हें बड़ा शौक है ना मुझे पकड़ने का, आज तुम्हारा वो शौक मैं शौक दे के पूरा करूंगा। हमेशा हमेशा के लिए हटा रहा हूं मेरे रास्ते से, खत्म कर रहा हूं। एक बार ये मेरी बड़ी डील, आखिरी डील हो जाए, बाद में मैं ये शहर सब कुछ छोड़ के बहुत दूर चला जाऊं। वहां पर मदन लाल की मीटिंग खत्म और यहाँ पर इन दोनों की जिंदगी खत्म। मदन लाल को पकड़ना इतना आसान नहीं। और ये मदन लाल इतने टाइम से कालाबाजारी का धंधा कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई मदन लाल को पकड़ने की। क्या चल
स्टॉप डोंट मूव अरे कहाँ भाग रहे हो? चलो चलो क्विक चलो। अब बोलो जसवंत भाई उर्फ मदन लाल, क्या कहते हो? हम पर केस करोगे या जेल जाओगे? या आप भी यही कहोगे कि ये सब झूठ है? शर्म करो शर्म। लोगों की मजबूरी का इतना फायदा कैसे उठा सकते हो? 20,000 का इंजेक्शन 1.5 लाख में बेचते हो। अरे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके 2 पैसे बचाते हैं अपने बुरे वक्त के लिए, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से उनकी सारी बचत एक झटके में उड़ जाती है। बुरा वक्त कोरोना नहीं, तुम्हारे जैसे लोग लाते हैं मदन लाल। सर ये लोग भी मिल गए। ओह नो, ये दोनों भी पकड़े गए। मतलब सारी बातें खुल जाएगी। और 2 मोबाइल मिला है सर। गुड। ये मोबाइल तो हमारे हैं। हाँ, सेठ जी आपका मोबाइल। बापूजी मोबाइल मिल गया। चलो ये दोनों मायावी भी पकड़ी गई। आप लोग ध्यान से सुन लो, कानून के पंजे से और पुलिस के डंडे से कोई नहीं बच सकता अगर उसने गुनाह किया हो तो। ये तो होना ही था। यस। गलत काम करने वाले लोग आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते हैं। तुम लोग शायद बच भी जाते अगर डॉक्टर मालपानी यानी हमारे हाथी भाई पकड़े गए उसके बाद भाग जाते तो। लेकिन पैसों की लालच ने तुम लोगों को अंधा कर दिया था। क्या बोलते हो? कैश है तो ऐश है। गलत तरीके से कमाया हुआ कैश अब तुम्हें जेल में ऐश करवाएगा मदन लाल। तुम यही सोच रहे हो ना कि हमने तुम्हें कैसे मात दी? सही सोच रहे हो। तुम बहुत चालाक हो और हम ठहरे भोले भाले इंसान। जब तुमने कोड वर्ड बदल दिया तो मैं मायूस हो गया था। गोकुलधाम वापस जा रहा था, लेकिन जब जेठालाल की मैनेजर के साथ बात हुई और हमें यह पता चला कि संजना भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, तो हमें आइडिया मिल गया कि संजना ही हमें तुम तक पहुंचाने का रास्ता बन सकती है। अरे हम तो तुम्हें पहले ही पकड़ लेते हैं, लेकिन ये हेलो सर इसने हमें भटका दिया। हमको पता नहीं था ये अभी तुम्हारे साथ मिली हुई है। अरे दीप्ति बेटा, हम तो स्त्री को देवी मानते हैं, लेकिन तुम तो डायन बन गई। देवी तो रक्षक होती है, लेकिन तुम इन काला बाजारियों के साथ मिलकर भक्षक बन गई। और संजना तुम भी। भगवान ने तुम्हें भोली सूरत दी, उसका ये फायदा उठाया। जो था ये बहुत गलत किया तुम दोनों ने। हमें माफ कर दीजिए। हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। अब शर्मा के फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तुम सीधे सीधे बता दोगे या पुलिस के डंडे खाने के बाद सच कबूलोगे? मैं सच कबूल करता हूं। मैं सब बताता हूं। ये बताओ, तुम वाटर पार्क को ऑपरेट कैसे कर रहे थे? रिसोर्ट के मालिक को मैं पहचानता हूं। मैंने उससे परमिशन ली थी कि जब तक ये वाटर पार्क बंद है मैं उसे अपने गोडाउन की तरह इस्तेमाल करूं। ओह, मतलब तुमने उन्हें धोखा दिया है। इस वाटर पार्क का मेन गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन एक छोटा गेट है जो रिसोर्ट से भी है, जो वाटर पार्क बंद होने की वजह से कोई यूज नहीं कर रहा था। और मेरे दवाई की कालाबाजारी के बिजनेस के लिए ये लोकेशन परफेक्ट था।
और ऊपर से मैंने होटल के कुछ स्टाफ को पहले से ही खरीद लिया था। वो सब चोरी चुपके से मेरे लिए काम करते थे ताकि मुझे सबकी खबर रहे, लेकिन किसी को मेरी खबर ना मिले। और कुछ महीनों से मैंने इंजेक्शन और दवाई का सारा स्टॉक इसी में छुपा कर रखा था और सारी मीटिंग डीलिंग इसी रिसोर्ट से करता था। और वाटर पार्क में आने जाने के लिए हम इसी छोटे गेट का इस्तेमाल करते थे। रात को हमारे टेम्पो का आना जाना होता था और बिना किसी टेंशन के दवाई की कालाबाजारी का धंधा होता था। ये जसवंत भाई है बदमाश। अब चलो पुलिस स्टेशन, वहां पता कर लेंगे कौन कौन लोग तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। सच सच बोलना, नहीं तो जानते नहीं तुम, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू जी पांडे। जो झूठ बोलते हैं उनको पड़ते हैं डंडे। सब सच बताऊंगा। राजा भाई और दूसरे जो भी कस्टमर्स के साथ मैंने ये डील की है वो सभी बताऊंगा मैं। जसवंत भाई, एक बात पूछूं? आप तो कितने अच्छे इंसान थे, फिर इस गलत राह पे कैसे चल पड़े? दुर्बुद्धि। पहले मैं बिल्कुल ऐसा नहीं था। एक ईमानदार और सेवाभावी बिजनेसमैन था। लेकिन जब से ये कोरोना आया है, कोरोना की महामारी में लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन और खत्म चौपट, धंधा बंद हो गया। लोग घर में बंद हो गए, मजदूर लोग गांव चले गए और फैक्ट्री को ताले लग गए। मेरा इतने सालों का टूर्स एंड ट्रैवल का धंधा भी बंद हो गया और रोज नुकसान पे नुकसान पे नुकसान। खर्चा तो हो ही रहा था, ऊपर से बचत भी खत्म हो रही थी। मैं हार गया था और तभी मैंने देखा कि ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा बिजनेस दवाई का चल रहा है। मुझे दुर्बुद्धि सूझी और तब से मैंने ये दवाई की कालाबाजारी का धंधा शुरू किया। और कुछ ही दिनों में इतनी कैश कमाने लगा कि ऐश ही ऐश होने लगी। और फिर ऐश करने के चक्कर में मैं अंदर ही अंदर धंसता गया। देख भाई जसवंत, बुरा समय तो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन सब लोग अगर तेरी तरह गलत रास्ते पे चलने लगे तो कोई भी अच्छा आदमी तो बचेगा ही नहीं। परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी खराब काम करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। दुर्बुद्धि को हम पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और वक्त चाहे कितनी भी परीक्षा क्यों ना ले, लेकिन हमें हमेशा अच्छे काम और सद्गुणों के साथ जीना चाहिए, समझा? बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, चाचा ने बिल्कुल सही कहा। कोई भी व्यक्ति जन्म से गुनहगार नहीं होता, हालात उसे गुनहगार बना देते हैं, लेकिन हालात को दोष देके हम व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकते, गुनहगार को माफ नहीं कर सकते। ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हमारी बुद्धि बिल्कुल ठीक रखे। वक्त खराब हो सकता है लेकिन बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए, उस वक्त मन चलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त अच्छा हो या बुरा जैसा भी हो बीत ही जाता है। लेकिन इस वक्त मैं बेहद खुश हूँ, सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हुई, सत्य का साथ देने वालों की विजय हुई। मिशन काला कौवा सफल हुआ और काला बाजारी पकड़ा गया। ये तो हो गया, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत किस्से, बहुत मस्ती, बहुत हंगामा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.